हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एसईओ का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसईओ के अभी जो है मेंबर कितने हैं, एसईओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है। ठीक है, जो एसईओ का सेक्रेटरी जनरल है उसका टेन्योर कितना होता है, और जो अभी सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है। ठीक है, अभी चेंज हुआ है 2025 में सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एससीओ का जो है सेक्रेटरी जनरल, पहले देख एससीओ की टोटल मेंबर कंट्रीज देख लेते हैं। ठीक है, तो एससीओ के मेंबर कंट्रीज कितने हैं। एससीओ के मेंबर कंट्रीज या मेंबर स्टेट्स कितनी हैं। ठीक है, अच्छा, तो एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं टोटल 10। ठीक है, पहले 5 थे, शंघाई 5 बनी, उसके बाद उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ है इसमें। फिर कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया शामिल हुआ है इसमें 2017 में। और ये फिर कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए। अच्छा, 2023 में ईरान शामिल हुआ है और 2024 में बेलारूस शामिल हुआ है। तो टोटल कंट्रीज़ कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, इसको दोबारा सुन लें। तो इसके मेंबर कंट्रीज़ टोटल कितने हैं जी, अभी इस वक्त 10 हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से जो दूसरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया कब इसमें शामिल हुआ, यानी पाकिस्तान एंड इंडिया गॉट फुल मेंबरशिप। ठीक है, पाकिस्तान एंड इंडिया गॉट इट्स फुल मेंबरशिप। तो वो कब हासिल की, वो जनाब हासिल की 2017 में। ठीक है, ये कब, 9 जून 2017 को। अच्छा, इसका आपने याद रख लेना है, 2017 है तो वो समिट कौन सी होगी, 17th समिट थी। यानी ईयर के हिसाब से आपने याद रख लेना है। 17th समिट कौन सी थी, 17th समिट थी। अच्छा, ये हेल्ड कहाँ पे हुई थी 17th समिट, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है उनको फुल मेंबरशिप मिली थी। तो ये हेल्ड हुई थी आस्ताना में। ठीक है, तो ये हेल्ड हुई थी आस्ताना में। आस्ताना कहाँ पे है, कज़ाकिस्तान में है। कज़ाकिस्तान का कैपिटल है आस्ताना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है ईरान को मेंबरशिप मिली। ईरान गॉट फुल मेंबरशिप इसको मेंबरशिप मिली ईरान को कब बोला, 2023 में। ठीक है, 2023 में इसको मेंबरशिप मिली है। और ये मीटिंग हुई थी 4 जुलाई, बेसिकली 4 जुलाई 2023 को। ठीक है, समिट के हिसाब से मैंने आपको बताया है जो ईयर हो। ठीक है, अब ये 23 है। ठीक है, ये लास्ट वाला फिगर आपने उठा लेना है। तो ये समिट कौन सी होगी जनाब, ये थी समिट 23rd समिट थी। ठीक है, 23rd समिट थी। लेकिन कहाँ पे हेल्ड हुई है ये आपने याद रखना है, इसको तुक्का नहीं लगा सकते। ये 23rd समिट जो है ये हेल्ड हुई थी इंडिया में, 2023 में हुई थी। उसमें ईरान को फुल मेंबरशिप दी गई थी, किसकी, एससीओ की। ठीक है, अभी कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके, 10 हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा इसको मिला के पहले शंघाई 5 थे, फिर उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ है इसमें, 6 हो गए। 6 और 2 कंट्री पाकिस्तान और इंडिया 8 हो गए। फिर ईरान 9, और फिर कौन सा 10वां कौन सा कंट्री है, बेलारूस। बेलारूस बेलारूस गॉट फुल मेंबरशिप। ठीक है, बेलारूस को फुल मेंबरशिप कब मिली, इसको मिली जनाब 2024 में। बेलारूस को फुल मेंबरशिप कब मिली, 2024 में। और ये समिट हल्ड हुए थी कबला जुलाई में, जुलाई
2024 को। तो ये समिट कौन सी होगी जनाब? 24th समिट थी जो अभी 2024 में समिट हुई है, ठीक है। वो क्या कौन सी समिट थी? 24th समिट थी। और ये हेल्ड कहाँ पे हुई है 24th समिट? ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं 24th समिट कहाँ पे हुई है, फिर जो नेक्स्ट है 25th समिट वो कहाँ पे होगी, ठीक है। तो जो 24th समिट है, 24th समिट, तो ये कहाँ पे हेल्ड हुई है? तो ये हेल्ड हुई थी जनाब आस्ताना में, ठीक है। अभी वाली समिट कहाँ पे हेल्ड हुई है? आस्ताना में। और ये कैपिटल है किसका भला? कज़ाकिस्तान का ये कैपिटल है आस्ताना। तो 2024 समिट कहाँ पे हुई है? आस्ताना कज़ाकिस्तान में हुई है, ठीक है। उसमें बेलारूस को फुल मेंबरशिप दी गई है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन के इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, ठीक है। तो इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी है एससीओ के? 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो किस तरह है इसका ज़रा देख लेते हैं। 10 मेंबर कंट्रीज़ किस तरह हैं? पहले हमने क्या देखा? शंघाई 5 देखा है, उसमें कितने कंट्रीज़ थे? 5 कंट्रीज़, ठीक है, शंघाई 5। और फिर इसमें शामिल हुआ उज़्बेकिस्तान, और फिर आ गए ये दूसरे कंट्रीज़। अच्छा, अब इसको ज़रा सुन लें, ठीक है। अब इसको ज़रा सुन लें ध्यान से। तो एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं? एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं इस वक्त मौजूदा, ठीक है, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 10 हैं। ये 2024 की बात हो रही है, जो 24 तक यानी 2025 तक समझ लें, ठीक है। क्योंकि यकुम जैन से जो है ना, यकुम जनवरी 2025 से इसका सेक्रेटरी जनरल भी चेंज हो गया है। ये आपको करंट अफेयर में जो है ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है। अच्छा, तो देखें इसके मेंबर कंट्रीज़, एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं जनाब? 10 हैं, ठीक है। किस तरह 10 बनते हैं? शंघाई 5 में पहले 5 कंट्रीज़ थे, ठीक है, जिसमें आपके पास चाइना था, रशिया था, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान था। फिर इसमें उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ, 5 और 1 6 हो गए। फिर पाकिस्तान और इंडिया को फुल मेंबरशिप दी गई, और वो 2 कंट्री ये शामिल हो गए, पाकिस्तान और इंडिया, तो 6 और 2 8 हो गए। फिर ईरान को मेंबरशिप मिली, 9 हो गए। फिर बेलारूस को मेंबरशिप मिली, टोटल 10 कंट्रीज़ हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान और इंडिया को फुल मेंबरशिप कब दी गई है? ये पेपर में आ भी चुका है। तो पाकिस्तान और इंडिया को फुल मेंबरशिप कब दी गई है? 2017 में। वो समिट कहाँ पे हेल्ड हुई थी, या समिट कौन सी थी? 17 समिट थी। वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? आस्ताना कज़ाकिस्तान में। अच्छा, ईरान को फुल मेंबरशिप मिली गई है 2023 में, 4 जुलाई 2023 को। और ये 23rd समिट थी, और ये हेल्ड कहाँ पे हुई है जनाब? इंडिया में हेल्ड हुई थी। और बेलारूस को जो मेंबरशिप मिली है फुल मेंबरशिप 2024 में मिली है, ठीक है। बेलारूस को 2024 में फुल मेंबरशिप मिली है, जुलाई 2024 में। और समिट 24th समिट थी, और ये हेल्ड कहाँ पे हुई? आस्ताना कज़ाकिस्तान में है हुई है, ठीक है। ये हैं एससीओ के टोटल कंट्रीज़ कितनी है इस वक्त? तो एससीओ के टोटल कंट्रीज़ हैं जनाब 10, ठीक है। अच्छा, एससीओ का आप देखते हैं कि इसके ऑब्ज़र्वर स्टेट्स कितनी है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, ठीक है। तो एससीओ के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज देख लें। एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस देख लें। तो और एससीओ के कितने ऑब्ज़र्वर स्टेट्स देख लें। ठीक है, एससीओ के ऑब्ज़र्वर स्टेट्स देख लें। तो एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना एससीओ की, तो वो कितनी है जनाब? एक मिनट ज़रा। तो एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हैं जनाब 2, ठीक है। एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 2 हैं। कौन कौन सी हैं जी? चाइनीज़ और रशियन है, ठीक है। एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 2 हैं। अच्छा, इसकी ऑब्ज़र्वर स्टेट्स कौन सी हैं? ऑब्ज़र्वर स्टेट्स भी इसकी 2 हैं, और वो कौन कौन सी हैं जी? अफ़गानिस्तान है और मंगोलिया है, ठीक है।
और एससीओ का जो हेड क्वार्टर है, एससीओ का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, बीजिंग में है। बीजिंग ये क्या है जी, कैपिटल है किसका भला, चाइना का। सो एससीओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में है। बीजिंग ये कैपिटल है किसका, चाइना का। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया बेसिक एससीओ के लिहाज से। हमने कुछ फैक्ट्स देखे हैं, यानी एससीओ के तो मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं इस वक्त, 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसकी एससीओ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, 2 हैं। एससीओ की ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी हैं, 2 हैं। और कौन सी, अफगानिस्तान और मंगोलिया है। एससीओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग यानी चाइना में है। ठीक है। अब देखें इसका सेक्रेटरी जनरल के लिहाज से थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये बेसिक देख लें तो करंट अफेयर के हिसाब से जो है ना ये हम कवर कर रहे हैं, आपका करंट अफेयर भी इसमें कवर अप हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो जो सेक्रेटरी जनरल है एससीओ का, जो एससीओ का सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो एससीओ का सेक्रेटरी जनरल है इसका टेन्योर कितने साल का होता है। यानी एससीओ का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका टेन्योर कितने साल का है, और इस वक्त करंट सेक्रेटरी जनरल कौन सा है, और ये बिलोंग करता है कौन से कंट्री से, जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, हमने उनको मद्देनज़र रखना है। तो सेक्रेटरी जनरल का, जो एससीओ का सेक्रेटरी जनरल है उसका टेन्योर कितना होता है, उसका टेन्योर होता है जनाब 3 साल। ठीक है, एससीओ के सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर कितना होता है, 3 साल होता है। और अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो है नुरलान, NURLAN, नुरलान यरमेकबेयेव। इसके स्पेलिंग ज़रा देख लें और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है खुद भी देख लीजिएगा। YERMEK, यरमेक, BEBAYEV। ओके, नुरलान यरमेकबेयेव। अच्छा, तो ये कौन से कंट्री से है, ये है कज़ाकिस्तान से। ओके, कज़ाकिस्तान से है। अच्छा, और इसका टेन्योर स्टार्ट कब हुआ है, इसका टेन्योर स्टार्ट हुआ है जनाब 1 जैन 2025 से। ठीक है, तो 1 जैन 2025 से जो है कौन है सेक्रेटरी जनरल, नुरलान यरमेकबेयेव। और ये कंट्री कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, ये कज़ाकिस्तान से बिलोंग करता है। ठीक है। अच्छा, ये बेसिक फैक्ट्स है सेक्रेटरी जनरल के हवाले से। तो सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर कितना होता है जनाब, सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर होता है 3 साल। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, नुरलान यरमेकबेयेव। और इस कंट्री कौन सा है जी, कज़ाकिस्तान है। और ये कब से सेक्रेटरी जनरल बना है, 1 जनवरी 2025 से। ठीक है। अच्छा, अभी देखें हमने पीछे ये जिक्र किया है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो एससीओ की मीटिंग हुई है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 2024 में, एससीओ 2024 की बात हो रही है जनाब। ठीक है, एससीओ 2024 की बात हो रही है। अच्छा, एससीओ की जो 2024 में मीटिंग हुई है, एक है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की और एक है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की। ओके, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, ये 2024 वाली मीटिंग, ये 24th मीटिंग थी। ओके, ये 24th समिट थी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई है, ये कज़ाकिस्तान में हुई है। ठीक है। अच्छा, जो 25th समिट होगी इसकी, जो 25th समिट होगी वो कहाँ पे होगी, वो होगी चाइना में। ओके, अब देखें
जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, एक मिनट ज़रा, जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है वो थी 23rd मीटिंग थी, यानी एक कम कर लेना आपने काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट से, वो 23rd मीटिंग थी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है। अच्छा, ये हेल्ड कहाँ पे हुई है? तो ये हेल्ड हुई है जनाब इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में हेल्ड हुई है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में ये हेल्ड हुई है। ये पाकिस्तान अफेयर के हिसाब से भी अहम क्वेश्चन है। जो 2023 मीटिंग हुई है SCO की, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, वो कहाँ पे हुई है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है। और किस जगह पे हुई है? या वो हुई है जिनाह कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में हुई है। ठीक है। अच्छा, जो इसकी 24th मीटिंग है, जो इसकी 24th मीटिंग है वो कहाँ पे होगी? वो चाइना में होगी, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से आपने कुछ और चीज़ याद रखनी है। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग हुई है ना, इसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आया था। ठीक है, इसमें काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आया था। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आया था। कितने साल बाद आया था जनाब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विज़िट किया है? कितने साल बाद? तो 9 साल बाद, 9 ईयर्स। ठीक है, ये लास्ट टाइम कब आया था? 2015 में। ठीक है, लास्ट टाइम कब विज़िट हुआ था? 2015 में। और अब जो है 9 साल बाद आया है 2024 में। ठीक है, ये कौन आए, कौन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कौन है अभी? SJ शंकर। ठीक है, S जयशंकर, इसने विज़िट किया है पाकिस्तान का। इस मीटिंग में आया था, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में। ठीक है, तो ये थे जनाब कुछ बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, SCO के हवाले से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसको लास्ट वाले को जो है ना, आपने थोड़ा दोबारा देख लें, इसको ज़रा रिवाइज़ कर लें। ठीक है, जो SCO की 2024 में जो मीटिंग हुई हैं, 2 किस्म की होती हैं। हमने आपको पहले भी बताया है। इसकी जो है जो सेकंड हाईएस्ट बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी, वो है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। और फर्स्ट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट होती है। ठीक है, जो 2024 में मीटिंग हुई है जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की, वो 24th समिट थी। कहाँ पे हेल्ड हुई है? कज़ाकिस्तान में हुई है। ठीक है, कज़ाकिस्तान की कैपिटल आस्ताना में। और ये 25th मीटिंग कहाँ पे होगी? चाइना में होगी, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की। ठीक है। अच्छा, जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है वो थी 23rd मीटिंग थी, 23वीं मीटिंग थी। ये कहाँ पे हुई है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जिनाह कन्वेंशन में हुई है। और जो 24th मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी? वो चाइना में होगी। ठीक है, वो कहाँ पे होगी? चाइना में होगी। अच्छा, ये इसके अलावा जो है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी इसने काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में आया था। ठीक है, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का ये विज़िट था आफ्टर 9 ईयर्स। ठीक है, ये पाकिस्तान का विज़िट था आफ्टर 9 ईयर्स। पहले पिछली मरतबा यानी कब आया था? पहले 2015 में। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है? S जयशंकर है। तो ये मीटिंग में आया था, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में आया था। अच्छा, ये मीटिंग हेल्ड कब हुई है? ये पाक अफेयर के हिसाब से अहम क्वेश्चन है। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है ये हेल्ड हुई है 15 से 16 अक्टूबर को। ठीक है, 15 से 16 अक्टूबर 2024 को ये मीटिंग हेल्ड हुई है। और जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है ये 3 से 4 जुलाई को हुई है। ठीक है, 3 से 4 जुलाई 2024 को ये मीटिंग हेल्ड हुई है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की। कहाँ पे? बोला कज़ाकिस्तान में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी SCO के हवाले से। थैंक यू फॉर लिसनिंग।